हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 त्रिभुज के सर्वांग समता में पढ़े जाने वाले 4 कसौटियों में से अगली 2 कसौटियां देखने जा रहे हैं, जिसमें तीसरा है को कसौटी। पूरा नाम है इसका कोण भुजा कोण कसौटी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल टेस्ट। इसका कथन ये है कि दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एक की संगति के अनुसार शीर्ष बिंदु पहले त्रिभुज में 3 होते हैं, दूसरे में 3 होते हैं, और इनकी जब जोड़ियां बनाते हैं तो कुल 6 जोड़ियां बनती हैं। 6 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी लेकर हम कोई भी सवाल में जोड़ी भुजा और कोण का बनाते हैं। तो इसी आधार पर ये पहला वाक्य बना है जो चारों कसौटी में सेम होगा, इसलिए ध्यान से एक बार पढ़ लेना है और जब भी कथन लिखने के लिए आए तो ये कथन बोलना है। तो दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एक की संगति के अनुसार यदि पहले त्रिभुज के दो कोण को कसौटी नाम है, अर्थात दो कोण है और उसके बीच में भुजा, उस भुजा कोणों में समाविष्ट भुजा। तो नाम से ही जो को कसौटी यहाँ नाम दिया गया है, उस नाम को ही ध्यान में रखकर हमें कसौटी का कथन बनाना है कि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनमें वो समाविष्ट भुजा के साथ सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज को कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। तो उचित माप लेकर दो कोण की और भुजा की, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, दो कोण लिया है अपने अनुसार 40 अंश 50 अंश और भुजा की लंबाई अपने सुविधा अनुसार लेकर एक त्रिभुज बनाओ। हूबहू उसका दूसरा त्रिभुज काटो और उस त्रिभुज पर चिन्ह ऐसा जैसे दिया गया है उचित चिन्ह लगा के नाम लिख लो, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाई हूँ। यहाँ पर ये त्रिभुज PQR है, ध्यान से देखो PQR इसमें दिखाई दे रहा है। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये सिंगल लाइन डबल लाइन से चिन्ह बना है और ये इनके बीच की भुजा समाविष्ट भुजा। वैसे ही इसके अंदर भी ये चिन्ह बना हुआ है, ध्यान से देखें। और दोनों को जब हम एक दूसरे पर ढकते हैं, क्योंकि उचित माप लेकर दो कोण एक भुजा को लेकर मैं बनाई हूँ, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि ये दोनों त्रिभुज किस कसौटी से सर्वांग सम है, को कसौटी से सर्वांग सम है। इसको लिफाफे में डालकर आपको यहाँ चिपका लेना है। अब इस कसौटी को सिद्ध करने के लिए हम उचित समीकरण का उपयोग करेंगे, और वो समीकरण कहाँ है, सवाल में ये चिन्ह बनकर आएगा। तो ये चिन्हों को ही अगर तुम गणितीय रूप देकर यहाँ लिख लो तो तुम्हारा सवाल रेडी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि इसका उत्तर तो इन्हीं आकृतियों में छिपा होता है, बस आप लोगों को पढ़ने आना चाहिए। तो जब भी उत्तर लिखो पहले त्रिभुजों का नाम लो, ये त्रिभुज PQR है तथा त्रिभुज ABC। फिर इनके बाद क्या नाम लेना है, इनकी शीर्ष बिंदु की संगति बनाना है। तो ये PQR के संगति के साथ ABC है। कैसे पहचाना यही संगति है, क्योंकि उस सवाल में तो दिया नहीं होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि P जगह खाली है, A जगह खाली है, Q ऊपर सिंगल लाइन है, B पे सिंगल लाइन है, तो P के साथ A हो गया, Q के साथ B हो गया और R के साथ C हो गया, क्योंकि R पे डबल लाइन है। तो ऐसे मैच करके हम संगति बना लेते हैं और लिख लेते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ चिन्ह लिखा लगा है, यहाँ पे चिन्ह कोण पर लगा है तो को सर्वांग सम करेंगे पहले। तो पहला जोड़ी हमारा कोण का आएगा, कोण Q सर्वांग सम है कोण B, कारण होगा यहाँ पर इसका दत्त। फिर दूसरा आ रहा है ये समाविष्ट भुजा। भुजा का चिन्ह ऐसे हम सिंगल लाइन डबल लाइन से दिखाते हैं। तो भुजा इसका एक शब्द लिखते हुए भुजा QR सर्वांग सम है भुजा BC, कारण इसका होगा दत्त। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, डबल लाइन का कोण है यहाँ पे बना हुआ चिन्ह का, तो कोण R सर्वांग सम है कोण C, इसका कारण होगा दत्त।
तीनों बात तो आ चुके हैं, कसौटी भी बन गई है, ये कोण है, ये भुजा है, कोण है, कोभू को कसौटी, कोभू को कसौटी, आकृति से भी पहचाना, लिख भी लिया। तो इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम कर दो, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी। बॉक्स बना दो और कसौटी का नाम दे दो को भू को कसौटी से। तो इस तरह से ये बहुत आसान होता है लिखना, 2-2 नंबर के लिए सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम चौथा और आखिरी कसौटी देख रहे हैं, कर्ण भुजा कसौटी, हाइपोटेनस हाइट टेस्ट। ये जो कसौटी है 2 समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, इस समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है। तो कर्ण की एक जोड़ी और भुजा की जो 2 जोड़ियां यहाँ है, भुजा की 2 जोड़ी यहाँ पर है, तो भुजाओं की जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी और कर्ण की एक जोड़ी अगर वो सर्वांग सम हो जाए, कर्ण की एक जोड़ी और भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। तो 2 समकोण त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक ही संगति के अनुसार 2 त्रिभुज के कर्ण सर्वांग सम हो तथा संगत भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम है, तो दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, अपने उचित सुविधा के अनुसार आधार लेकर 90 अंश का किरण खींचकर उस पर उचित चाप लगाकर तुम जो त्रिभुज बनाओगे तो दोनों ही त्रिभुज में कर्ण जो हिस्सा है वो सर्वांग सम आएगा, क्योंकि उसका एक ही जोड़ी होता है। और एक भुजा सर्वांग सम का चिन्ह बनाना है, जैसे यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है PQR में, ये भुजा का है और ये कर्ण का है और ये 90 अंश। उसी तरह से इसमें भी वही है, ये 90 अंश है, ये भुजा है और ये कर्ण है। दोनों त्रिभुज को काट के एक दूसरे पर रख कर देखो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम किससे हुए? कर्ण भुजा कसौटी से। इसको लिफाफे में डालकर यहाँ लगा देना है और इसके बाद सवाल को देखना है कि अगर ये सवाल बनकर आता है तो इसको हम कैसे स्पष्ट करें। स्पष्ट करने के लिए त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज LMN में एक ही संगति लेना है, P के साथ Q के साथ M, क्योंकि दोनों 90 हैं, R के साथ N। तो PQR एक ही संगति, LMN हमने ले लिया। अब सबसे पहले इस कसौटी में ऐसे नहीं लिखना है कि तुरंत कर्ण लिख दे और भुजा ले ले, सबसे पहले 90 लिखना है, क्योंकि समकोण हमें बताना है। तो कोण PQR बराबर कोण LMN बराबर है 90 अंश, कारण लिखना है 10। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? कर्ण, कर्ण PR सर्वांग सम है कर्ण LN, इसका कारण लिखेंगे 10। फिर लिखेंगे इसका अगला जोड़ी क्या दिया है? भुजा PQ सर्वांग सम है भुजा LM, इसका कारण होगा 10। और इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज LMN, कारण होगा इसका कर्ण भुजा कसौटी से। तो ये जो कसौटी है ना, सिर्फ एक प्रकार के ही त्रिभुज में लागू होता है और वो है समकोण त्रिभुज। तो ध्यान से दोनों भी कसौटियां पढ़कर लिखकर फिर पूरा कर लेना है।